आज के वचन की ओर आते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, मैंने प्रचार कुछ और करना था लेकिन और करते हैं, कुछ है मतलब पार्ट वही है, सो आई विल ट्राई टू कंपाइल दीज थिंग्स। योना की किताब, योना नबी, उसका 4 अध्याय, उसकी 1 से 5। योना 4, 1 से 5। योना 4 बाब 1 से 5 आयत। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रही और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या ये उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसके पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर को क्या होगा। आमीन। आमीन। आपने ये कभी कहानी पढ़ी है? आई थिंक ये संडे स्कूल में सिखाते हैं कहानी। योना रब दा हुक्म ना मन्निया, ओ की खट्टी खट्टी, धक्का दे जहाजों सुटिया, निकल गया एक मच्छी। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि खुदा ने योना को बोला, नीनवे में जा और जाके उनको आगाह कर दे कि मैं 40 दिन के बाद नीनवे को पलट दूंगा, तैश नैश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। सबको स्टोरी पता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि योना नीनवे की बजाय कहां चला गया? तर्शीश को, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर नीनवे पूरब की ओर है तो तर्शीश जो है बिल्कुल पश्चिम की ओर है, उल्टी दिशा में चला गया। और जब वो उल्टी दिशा में गया, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने आंधी लेके आया परमेश्वर, और जिस जहाज के ऊपर वो बैठा था वो जहाज डूबने लगा, और उसके जो मल्लाह थे, जो उसको चलाने वाले थे, वो सारे भयभीत हो गए। पहले तो उन्होंने सारा सामान निकाल के जहाज का समंदर में फेंक दिया कि जहाज हल्का हो जाए। ऐसे करते हैं जब कोई मतलब जहाज में अगर कोई तूफान आता है, अभी भी ऐसे करते हैं, पुराने ज़माने में भी ऐसे करते थे। जहाज के वेट को कम करने के लिए सामान को वो फेंक देते हैं समुद्र में, ताकि जो उसका वेट है वो कम हो जाए और जहाज ना डूबे। इन्होंने भी ऐसे किया, लेकिन जब सब कुछ फेंक दिया तो भी वो जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो कहते हैं अभी ये तो कोई देवते का काम है, जितना वो जानते थे, जो हम पे ये इतनी भारी विपत्ति आई है, जरूर हमारे इस जहाज के अंदर कोई ऐसा मनुष्य है जो पाप करके बैठा हुआ है। और उन्होंने सबके नाम की चिट्ठी डाली। पहले तो योना सो रहा था पीछे, योना को उठाया, उसको कहते हैं योना तू भी उठ, अपने देवता की दुहाई दे। किसकी दुहाई दे? अपने देवता की। और योना आराम से सो रहा है पीछे। और उसके बाद लिखा है कि जब वो दुहाई देने लगे, कोई बात नहीं सुनी गई, क्योंकि आंधी किसने चलाई थी? यहोवा परमेश्वर ने। आखिर में उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां निकली योना के नाम पे। तो उन्होंने बोला, अब तू बता, क्या तूने कोई गलती की है? कह रहा है मैं इब्रानी हूं, और मैं परमेश्वर यहोवा को, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसका मानने वाला हूं मैं। और मेरे को उसने बोला था कि तू नीनवे को जा, मैं उसका हुक्म तोड़ के तर्शीश को जा रहा हूं। तो योना ने बोला तुम मेरे को समुद्र में फेंक दो, ये जो सारा आंधी तूफान है ये थम जाएगा। आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। अब जब योना ने बोला तो उन्होंने पहले तो खुदा से माफ़ी मांगी कि परमेश्वर हम तेरे माफ़ी मांगते हैं, इस बंदे को फेंक रहे हैं, लेकिन इसका पाप जो है हमारे सिर में ना डाल, क्योंकि इसने अब खुद गलती की है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने इसको फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। फिर उन्होंने
हालांकि यहोवा को जानते भी नहीं थे। लिखा है उन्होंने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जहाज के अंदर। ये बात हो गई। पहले बाप में सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर की बात। 4 बाप हैं इसके, और इतनी फास्ट ये चैप्टर, मतलब बाइबल खत्म कह लो, ये बाइबल की बुक बहुत फास्ट चलती है। और इस बाइबल की बुक का ड्यूरेशन सिर्फ 40 डेज है। मतलब खुदा ने बोला था भी जाके बोल 40 दिन के बाद निनवे उल्ट दिया जाएगा। अब परमेश्वर की कमांड थी सिर्फ 40 डेज के लिए। इस बात को नबी नहूम की बुक में भी लिखा हुआ है, और इस बात को स्पन्या की बुक में भी लिखा हुआ है नीनवे के बारे में, कि नीनवे की बुराई जो है बहुत ज़्यादा है। नीनवे जो है, नीनवे शहर में, आपको उसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। नीनवे अशूर, असीरियंस, उस देश की राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी नीनवे। और नीनवे की जो स्थापना थी वो अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ें, तब से नीनवे बना हुआ है, तब से नीनवे स्थिर है। और नो के पुत्र कूश का नाम लिखा हुआ है, उसका बसाया हुआ शहर था ये नीनवे। और इसकी आबादी के बारे में लिखा है कि मोर देन 120 लाख, मतलब 120 लाख, 1,20,000 के करीब लोग वहां पे थे। 120 लाख नहीं, 1,20,000 के करीब। हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है। अब हम कैनेडियन में नंबर्स में बोले तो 120,000 पीपल उस शहर में थे। बाइबल में लिखा हुआ है ये। इतने लोग वहां पे हैं, और वो असीरियन है, वो खुदा के विरोधी हैं लोग। कौन है खुदा के विरोधी हैं? क्योंकि जहां पे भी उसका नाम आया असीरियंस का, दे ऑलवेज वर अगेंस्ट इजराइल। इसराइलियों के हमेशा खिलाफ रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि नीनवे की बुराई परमेश्वर के सामने पहुंची, और खुदा ने अल्टीमेटम देके योना को भेजा, और योना वहां नहीं गया। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि एक मछली आई, उसने योना को निगल लिया और जाके कहीं और जाके उतार दिया। वो 3rd चैप्टर में। 2nd चैप्टर में लिखा हुआ कि योना ने मछली के पेट में से खुदा से प्रार्थना की, और उसके बाद 3rd चैप्टर में उसने उसको निगल दिया किसी स्थल के ऊपर। उसके बाद फिर 3rd चैप्टर में योना का प्रचार शुरू होता है। प्रचार क्या करता है? ये नहीं करता मन फिराओ, आप पढ़ लेना 3rd चैप्टर में। वो कहता है भी मैं तो ये बताने आया हूं कि 40 दिन के बाद नीनवे जो है वो उल्ट दिया जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां के लोगों ने, राजा ने क्या किया? उपवास किया। जब उपवास किया तो खुदा का मन बदल गया और खुदा ने उनको माफ कर दिया। अब ये बात हमने जो पढ़ी है अभी 4th चैप्टर की 1st वर्स, तब योना का क्रोध भड़का। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब योना का क्रोध भड़का तो वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है, कह रहा है मैंने तो पहले ही पता सी, यू आर सो ग्रेशियस, यू आर सो मर्सीफुल, तू तो माफ करने वाला है, तू तो क्रोध नहीं करता। मुझे पता था। कई बार हम भी इसी सिचुएशन में होते हैं। वो कहते हैं आई नो दैट, आई नो दैट, परमेश्वर के बारे में मैंने पता है, ही इज ग्रेशियस, इसलिए मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही काम कर देगा सारा कुछ। ही विल डू बाय हिमसेल्फ। जब करना ही माफ है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है मेरे को? नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया है। परमेश्वर कहता है तेरा क्रोध क्यों भड़का? ये पहला प्रचारक था, मैं सोचता हूं बाइबल में, जिसने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद लिखा है खुदा के कलाम में, वो जाके दूसरी तरफ पहाड़ पर बैठ गया, भी देखे अब नीनवे का क्या हाल होता है। समझ गए मेरी बात? ही प्रीच्ड, उसने प्रचार किया लोगों को बचाने के लिए नहीं, देखने के लिए भी तबाह कैसे होते हैं।
यूहन्ना आया, उसने बोला मन फिराव का बपतिस्मा लो। जितने भी यशाया नबी, यिर्मयाह नबी, जितने नबी आए उन्होंने क्या बोला? रिपेंट करो। एलिया ने क्या बोला? रिपेंट करो। अलीशा ने क्या बोला? रिपेंट करो। यूहन्ना ने क्या बोला? उल्ट दिया जाएगा निनवे, दैट्स इट। यही था प्रचार उसका। और उसके बाद जो उसने बोला वहां जाके बैठ गया और वेट कर रहा है कब वहां आकाश से गंधरस गिरेगी, कब आग गिरेगी, इनको तबाह करेगी। ही इज वेटिंग कि खुदा तबाही करे उसकी शहर की। और जब खुदा ने तबाही नहीं की, ही वॉज एंग्री, ही वॉज सो एंग्री। फिर खुदा उससे बात करता है। और ऐसे नहीं लिखा है वो छप्पर बना के वहां बैठ गया। अब छप्पर बनाने को तो ऐसे तो है नहीं भी एक दिन लग गया होगा। छप्पर समझते हैं क्या होता है? लोग लकड़ी की टेम्परेरी झोंपड़ी बना देते हैं, ऊपर छत डाल देते हैं या कह लो डंडे खड़े करके ऊपर वो रख देते हैं ताकि छाएं मिलती रहे। छप्पर, वो छप्पर बना के बैठ के वेट कर रहे हैं कब आकाश से बिजली गिरेगी, आग गिरेगी, आग गिरेगी, आग गिरेगी। कोई आग नहीं गिरी। अब उसके बाद उसका क्रोध भड़कता है। वो कहता है पहले मेरे को बोला अभी चल नीनवे चल, चलो मैं ठीक है तरशीश गया। अब जिस काम के लिए बोला अभी मैं इनको उल्ट दूंगा, नाश करूंगा, वो भी काम नहीं किया। ऊपर से 3 दिन मैं मछली के पेट में रह के आया, परेशानी झेली, ठीक है। और उससे उसके बाद भी इतना चलना पड़ा और डर राजा का अलग, भी राजा नाश ना कर दे। मैंने इतनी विपत्ति सही तो परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर क्या करना चाहिए था? ही शुड हैव डिस्ट्रॉयड देम। ही इज थिंकिंग, मतलब ऐसे सोच रहा है वो। लेकिन खुदा का कलाम आता है, वो है माफ करने वाला कलाम। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा हमारे हिसाब से काम करे, वो नहीं करता। खुदा अपने हिसाब से काम करता है। हम कहां पे उसके प्लान में फिट बैठते हैं, ये जरूरी है। क्या हम अपना प्लान खुदा को बता रहे हैं या खुदा के प्लान के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं? वी हैव टू सबमिट अवर सेल्फ। हमें अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? सबमिट करना है खुदा के प्लान के अकॉर्डिंग। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील, 2 पीटर पढ़ दीजिए, 2 पत्रस 3 बाब उसकी 9 आयत। 2 पत्रस 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन, आमीन। खुदा ने मूसा को बोला कि ठीक है तूने मेरे से मांगा। मूसा ने बोला परमेश्वर मेरे को अपना चेहरा दिखा, अपनी गति समझा मेरे को, आई वॉन्ट टू सी यू। खुदा ने बोला तू मेरे को देख नहीं सकता, लेकिन तो भी मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर की हजूरी आंधी और तूफान में नहीं थी। लिखा कि वो उसके सामने से गुजरा जैसे ही, तो मूसा एक गुफा में एक दरार में छुपा हुआ था। खुदा ने उसको बोला था तू यहाँ ठहर, मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं तेरे को अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाऊंगा। आई विल शो यू माई प्रेजेंस बट इन माई वे, नॉट योर वे। अगर तू अपने तरीके से देखने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। खुदा ने उसके लिए एक जगह रखी, तू यहाँ बैठ। और लिखा है तब यहोवा परमेश्वर प्रचार करता हुआ उसके सामने से गुजरा। और वहां लिखा है व्यवस्था विवरण 34 में लिखा है तब यहोवा ने अपने नाम का प्रचार किया, यहोवा यहोवा अति करुणा में परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में ऐसे खुदा ने बोला, अति करुणा में परमेश्वर। इट्स हिज इंट्रोडक्शन। खुदा अपने इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है? अति करुणा में परमेश्वर। ये खुदा का करैक्टर, स्वभाव है उसका, वो अति करुणा में है, विलंब से कोप करने वाला। अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता।
लेकिन वो चाहता है कि हर जान बच जाए, कोई नाश ना हो। ये परमेश्वर के एटीट्यूड में है। लेकिन दूसरी तरफ शैतान का एटीट्यूड क्या है? लिखा है वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। ये शैतान का एटीट्यूड है। परमेश्वर का एटीट्यूड क्या है? हर जान जिसको उसने बनाया वो उद्धार पाए, वो निजात पाए, वो बच जाए। और हम उसके प्लान पे कहां खड़े हैं? अगर परमेश्वर ने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वी आर इन हिट्स प्लान कि हम लोगों को सेव करें। जितना हम कर सकते हैं हम उतना करें, जितना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वो उतना वो अपना काम करेगा। यू गॉट माई पॉइंट? हमारा काम क्या है परमेश्वर के प्लान में? व्हाट इज आवर रोल? योना का रोल नहीं है हमारा कि हमने प्रचार कर दिया और वहां जाके बैठ के नाश होने के लिए देखें उनको। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस कहता है बहुतों को आग में से खींच के निकाल लो। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे साथ दुख उठा, सह उसको दुख को। क्यों? बिकॉज जो काम खुदा ने हमें दिया है उसमें दुख भी है, पीड़ा भी है, मुश्किल भी है, परेशानी भी है, लेकिन तू दुख उठा मेरे साथ। यू डू सैक्रिफाइस व्हाट यू कैन डू, रेस्ट होली स्पिरिट विल डू। यह परमेश्वर का प्लान हमारे लिए। इट्स नॉट अबाउट ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट सैक्रिफाइस एज वेल। प्रभु ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी स्लीव उठाए और खुद ही से इनकार करे वो मेरे पीछे आए। जो अपनी स्लीव नहीं उठाता वो मेरे योग्य नहीं है। किसने बोला? प्रभु ने बोला। इसलिए हमारा रोल कहां पे खड़े हम खड़े हैं? हम एक बुलाहट में हैं, और वो बुलाहट सिर्फ बरकत पाने की नहीं है, इट्स फॉर द सैक्रिफाइस। प्रभु ने बोला, हम वचन पढ़ते हैं उसके बाद उस पर गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10 7 से लेकर 19 तक, 7 to 19। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। आमीन आमीन। यहां पे 4 तरह के पर्सनैलिटीज हैं, 4 तरह के करैक्टर हैं। अपने नोट की। पहला भेड़े, दूसरा भेड़िया, तीसरा चरवाहा, चौथा मजदूर। क्या हम मजदूर हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा बल्कि मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता किसका मालिक क्या करता है। पतरस कहता है यू आर द पार्टेकर्स, तुम
मसीह के सहभागी हो, संगी हो। संगी मतलब दोस्त, मित्र, ब्रदर, भाई। यू आर पार्टेकर्स, यू आर नॉट सर्वेंट्स। अब ये मतलब नहीं है कि मैं खुदा का सेवक हूं तो मैं सर्वेंट नहीं हूं, वो एक सेवा है, इसलिए हम मिनिस्टर बोलते हैं या सर्वेंट बोलते हैं। सेवकाइयां अलग अलग हैं। लेकिन एज ए होल यहां पे जो 4 पर्सनैलिटीज बोली हैं, पहली है भेड़। भेड़ दर्शाती है, भेड़शाला लिखा है, वैसे भेड़ मतलब भेड़शाला में एक भेड़ नहीं होती, सुबह नहीं भेड़। और यहां पे खुदा का कलाम जब योना के पास पहुंचा, प्रभु जी कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला की नहीं है। अशूर प्रभु की भेड़शाला में से नहीं था। प्रभु कहते हैं मेरे को उनका भी लेके आना अवश्य है, ताकि एक ही गल्ला हो। यही बात तो खुदा ने बोली थी, प्लान किया था। किसके लिए? योना के लिए। जाके वो भेड़शाला जो बाहर बैठी है वो मेरे पास आ जाए, मेरे गल्ला में आ जाए, वो रिपेंट करें लोग और मेरे पे विश्वास करें। भेड़ वो लोग जिनके ऊपर प्रभु ने छाप दी हुई है कि वो बचे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। हम मजदूर नहीं हैं, वी आर पार्टेकर्स। परमेश्वर का कलाम कहता है जब प्रधान चरवाहा, हेड शेपर्ड आएगा, तो वो तो हेड शेपर्ड हो गया प्रभु यीशु मसीह। फिर हम भी तो शेपर्ड हुए ना, हम हेड नहीं है लेकिन शेपर्ड तो हो गए ना। फिर अगर बहुत सारे होंगे तभी उसका हेड होगा ना। एक हेड शेपर्ड प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है वो भेड़िए को आते देखकर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर है। और भेड़िया उन्हें ऐसे नाश नहीं करता, भेड़िया उन्हें तितर बितर करता है फिर नाश करता है। ये स्टाइल है शैतान का। भेड़िया शैतान है। 4 होगी पर्सनैलिटीज। भेड़ें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। हमने उनको खुदा का कलाम सुनाना है, हमने बताना है उनको परमेश्वर के बारे में। अगर कोई पीड़ा में है, दुख में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया हुआ है इस काम के लिए। इट्स नॉट अबाउट के पास्टर ही कलाम सुनाए, नहीं। खुदा के कलाम लिखा है भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा जन्म नहीं देता भेड़ों। खुदा के कलाम में नहीं, किसी खादम ने बताया मेरे को। भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा नहीं जन्म देता। इसलिए जब भी आपको मौका मिले खुदा का कलाम शेयर करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लोग रियली दुखी हैं, परेशान हैं, दे नीड गॉड, उनको जरूरत है खुदा की, दे नीड परमेश्वर, दे आर सर्चिंग फॉर हिम। भेड़े खुदा की भेड़े, परमेश्वर अपनी भेड़ों का रखवाली करता है, उनको संभालता है, केयर्स फॉर देम। अब मजदूर लोग कौन है? क्वेश्चन। मैं बड़ा सोचा इसके बारे में कि हम तो चरवाहे के साथ पार्टेकर्स हो गए और भेड़े खुदा ने बोला है कि वो उस गल्ला की नहीं है, मैं उनको ले आऊंगा। वो भी प्रभु के प्लान में है। भेड़िया हम पता है कि शैतान नाश करने के लिए आता है, और शैतान का स्टाइल मैंने बोला, वो पहले सीधा अटैक नहीं करता, वो तितर बितर करता है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो लिखा है तब शैतान ने देखा भी हवा अकेली है, तब तितर बितर उसका स्टाइल है, अकेलेपन में जाके काम करना। इट्स हिज स्टाइल। और यहाँ पे भी लिखा है, प्रभु जी कहते हैं कि भेड़िया पहले उनको तितर बितर करता है। इसलिए बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं उनमें वखरेवा और उनमें प्रॉब्लम्स और उनमें वो बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि शैतान ने वहां पे भेड़ों को तितर बितर कर दिया। उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग शैतान पैदा करता है, उसके बाद नाश करता है उनको। जब अकेला हो जाता है बंदा फिर नाश करता है। बहुत सारे लोग चर्च का सिस्टम देख के ठोकर लगती है उनको, यहां ये प्रॉब्लम है, वहां वो प्रॉब्लम है, वहां वो प्रॉब्लम है। इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट चर्च प्रॉब्लम। और फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद दे से कि हम घर में ठीक है, घर में फेलोशिप कर लेंगे,
यही तो शैतान चाहता है, संगति को तोड़ना। स्टाइल है, खुदा के कलाम में लिखा है, इट्स हिज स्टाइल। किसका? शैतान का। तितर बितर करता है वो, और उसके बाद चुराता है, आपका मानसिक संतुलन चुरा लेगा वो, चोरी कर लेगा वो, आपके मन में नए नए ख्याल पैदा करेगा वो, आपके विवेक को निकाल लेगा, चोरी करने की कोशिश करेगा वो। कॉन्शियस इसको कहते हैं। ही विल ट्राई टू स्टील दैट। और जब उस पर वो काबू हो जाता है तो लिखा है, फिर दोबारा पढ़ते हैं भेड़िए के वर्स 12 और 10 पढ़ दो, 10 की 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। घात करने, वुंड देने के लिए, जख्म देने के लिए आता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हैं। क्यों? शैतान ने उनको पीड़ित किया हुआ है। डिस्ट्रॉय नहीं किया अभी, पहले तो उनको तितर बितर किया, उनका मानसिक संतुलन जो है वो चुरा लिया है, कह लो चोरी कर ली, उनका फाइनेंस चोरी कर लिया, उनका पीस, उनका जो क्या कहते हैं उसको, शांति चोरी कर ली उनको प्रॉब्लम्स में डाल दिया। उसके बाद खुदा में लिखा है वो घात करता है, सीधा नहीं मार देता, घात करता है। इसलिए खुदा ने बोला था अय्यूब के लिए शैतान को, तू घात तक ठीक है, उससे आगे नहीं, उसकी जान को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि खुदा को पता था वो नाश भी कर सकता है। He knew it। चोरी सब कुछ की शैतान ने, उसके बच्चे ले लिए, है ना, हर चीज उसने ले ली। उसके बाद घात तक पहुंच गया, उसके शरीर के ऊपर घात किया उसने, लेकिन नाश करने तक प्रभु ने जाने नहीं दिया, उसको नहीं जाने दिया। लेकिन हम और लोग, दे आर नॉट आउट ऑफ दैट, उससे बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने लिख दिया यहाँ पे कि शैतान का काम ही ये है। इसलिए बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, शैतान टॉर्चर करते हैं, उनको घात करते हैं। मजदूर, क्वेश्चन वही है, मजदूर कौन है? खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने पुराने समयों में थोड़ा थोड़ा करके अपने नबियों, इब्रानियों की किताब उसका 1 बाब उसकी 1 आयत पढ़ देना। हिब्रू 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें की हैं? पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो चरवाहा है। पहले परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें की थी? बाप दादों के द्वारा और नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपनी जान बचा के भागते रहे। योना भी उनमें से था, योना नबी। ही वॉज नॉट पार्टेकर, मैं कहता हूं, ही वॉज ओनली मैसेंजर। और भेड़ें उसकी नहीं थी, इसलिए वो he didn't care about that। मेरी बात समझे आप? उसकी भेड़ें नहीं थी। इससे आगे आप पढ़ लेना, योना की किताब में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक बेल उगाई, रींद की बेल उगाई, जो उसको छां देने लगी, और उसके बाद परमेश्वर ने कीड़ा लगा दिया उसको। और लिखा है खुदा के कलाम में कि उसको बहुत गुस्सा आया। पहले तो उसको ये गुस्सा आया कि पहले तो इतना गर्मी, इतनी धूप है, गर्मी लिखा है, गर्मी के वजह से। फिर परमेश्वर ने धूप भी पूरी ठोके मतलब की, है ना, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखा है पूरी तरह परमेश्वर ने गर्म हवा चलाई, लू चलाई और धूप तेज कर दी, और ऊपर से जो वो उसके ऊपर छांव देने वाली बेल थी वो भी सुखा दी परमेश्वर ने। लिखा कीड़ा लग गया उसको। पहले तो प्रॉब्लम उसको ये थी भी वो लोग नहीं मरे, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बेल मर गई।
प्रभु कहते हैं अब तेरे को इतनी बेल की ज़्यादा पड़ी है, जिन लोगों को 1,20,000 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या मेरे को उनकी नहीं पड़ी? क्या मैं उनकी केयर ना करूं? इसीलिए हम मजदूर नहीं हैं. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग, हु आर पेरिशिंग, बिकॉज वी आर पार्टेकर्स. वी आर नॉट ओनली, मतलब सर्वेंट्स नहीं है हम, उसके दास नहीं है. वी आर पार्टेकर्स. प्रभु ने बोला जो मेरे से पहले आए वो चोर और डाकू थे. इसका अलग मतलब है. इसका मतलब ये नहीं वो जो नबी थे चोर डाकू थे. इसका अलग मतलब है, क्योंकि वो अपना नाम लेके आए थे. वो चुराने आए थे उन भेड़ों को. वो एक कल्ट खड़ा करने के लिए आए थे, एक रिलीजन खड़ा करने के लिए आए थे. इसलिए हम बहुत सारे रिलीजन को देखते हैं. प्रभु कहते हैं वो चोर और डाकू हैं. क्यों? क्योंकि वो मेरी भेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं. वो उसके साथ मिले हुए हैं, शैतान के साथ. लंबी कहानी है, बाद में चोर और डाकू. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहां पे खड़े होते हैं परमेश्वर के काम में? परमेश्वर के काम में लिखा है जो कुछ तुम करते हो वो परमेश्वर के लिए करो. हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी मतलब जो भी मेहनत करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई वीडियो का काम करता है, कुछ भी करते हैं हम, किसके लिए करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं. और इसका रिवॉर्ड किसके पास है? परमेश्वर के पास ही है. पास्टर सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता है जैसे वो अपने लिए करता है, लेकिन रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, जयवंत करने वाला परमेश्वर है, विजय देने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, याद कराने वाला पवित्र आत्मा है, उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह है. नजात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सिर्फ उसी के नाम में है. बट वी आर हिज पार्टेकर्स. हम संगी हैं प्रभु के. अपना रोल ना भूलें, अपना रोल कभी ना भूलें. मैं आपको एनकरेज करने के लिए ये बात बोल रहा हूं. नेवर फॉरगेट योर रोल. मेरा रोल क्या है प्रभु की कलीसिया में, प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के काम में. इसीलिए खुदा जो है ना, रेवलेशन में लिखा है 7 तरह की कलीसियाएं हैं और सबके लिए प्रभु ने रिवॉर्ड अलग अलग रखे हैं. हम किसी दिन गौर करेंगे उसके पे. प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा. किसके द्वारा? यूहन्ना के द्वारा. और 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु ने अलग अलग वर्ड यूज किए. मैं तेरे को पत्थर अपने सिंहासन के सामने स्तंभ बनाऊंगा, मैं तेरे को यहां बिठाऊंगा, मैं तेरे को एक पत्थर दूंगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा जिसे कोई जानता नहीं. अलग अलग रिवॉर्ड्स दिए परमेश्वर ने कलीसियाओं को. वो हमारे काम है, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर रिवॉर्ड करता है. किसी ने मुझसे पूछा कि एक इंसान जो सारी जिंदगी पाप करता है और मरने से पहले वो पश्चाताप कर लेता है, वो भी स्वर्ग में जाएगा? मैंने बोला अवश्य जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने कन्फेशन कर लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, और वो जाएगा, अवश्य जाएगा. दूसरा क्वेश्चन था, अब जिस बंदे ने सारी जिंदगी को मतलब इतना अपने आप को स्लीब उठाई, उसने प्रभु की अपनी स्लीब उठाई, क्या वो भी स्वर्ग जाएगा? मैंने बोला हाँ, वो भी जाएगा. तो क्वेश्चन उठता है, जिसने इतनी मेहनत की अगर वो भी स्वर्ग जा रहा है और जिसने मेहनत नहीं की वो भी स्वर्ग जा रहा है, तो फिर तो दोनों में फर्क नहीं रखा प्रभु ने. तो पार्शियलिटी होगी ना? ऐसा नहीं है. ये बात प्रभु ने रेवलेशन में सिखाई है. रिवॉर्ड, पौलुस कहता है हम उस इनाम को पाने के लिए जो मुरझाने का नहीं, उस क्राउन को पाने के लिए जो मुरझाने वाला नहीं है, उसके लिए हम दौड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं. सो हमारी जो मेहनत है वो सिर्फ बचने तक ही नहीं है, अभी जाके स्टेप इन कर लो, स्वर्गराज में एंटर कर लो, हेवन तक. वहां पे पोर्शन बने हुए हैं, किसी को ऊपर किसी को नीचे. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए क्या बोला? तुम मेरे साथ सिंहासनों पे बैठ के 12 गोत्रों का इजराइल के न्याय करोगे. किसको बोला? भेड़ों को? सबको बोला? नहीं, अपने चेलों को बोला तुम बैठोगे मेरे साथ.
कलीसियाओं को बोला तुम यहां पे खड़े होगे, तुम वहां पे खड़े होगे, तुम यहां पे रहोगे, मैं तुम्हें खाने के लिए जीवन के वृक्ष में से दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। रिवॉर्ड्स हैं वो, दोज आर रिवॉर्ड्स जो हमारे कामों की वजह से हमें मिलेंगे, है ना। क्राउन्स के ऊपर जो स्टार हैं वो भी रिवॉर्ड्स हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम, रिवॉर्ड्स हैं। एंड हमारा जो काम है दैट इज फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए हमारा काम। अगर हम प्रभु के लिए करते हैं तो रिवॉर्ड भी कौन देगा? प्रभु देगा। ही विल गिव द रिवॉर्ड, ही विल आंसर यू। और कर भी रहा है प्रभु। अगर हम सोचें भी हम स्वर्ग राज को पालें, यहां हम नरक की जिंदगी जिए धरती के ऊपर, प्रभु ये भी नहीं चाहता। हम यहां पे भी स्वर्ग राज्य है, वहां पे भी स्वर्ग राज्य है। प्रभु ने बोला स्वर्ग राज तुम्हारे बीच में है। तो अगर स्वर्ग राज बीच में है तो यहां पे भी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की बहुतायत, परमेश्वर की अबंडेंस हमारे लिए है। इट्स नॉट फॉर ओनली कि यहां पे हम दुख भोगते रहे, दुख भोगते रहे, दुख भोगते रहे। इट्स नॉट। पर हम दौड़ कहां पे दौड़ रहे हैं? रनिंग हमारी कौन सी है? हम मैराथन दौड़ रहे हैं कि 100 मीटर दौड़ रहे हैं, है ना। बहुत लोग 100 मीटर दौड़ रहे हैं, बट ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। इसीलिए लिखा है जो अंत तक सहेगा, अंत तक। पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी हैं इस दौड़ में, इनाम सबको नहीं मिलता, एक को मिलता है। हम इस तरह से दौड़े कि इनाम पाए। हमारे लिए इनाम है, हमारे लिए रिवॉर्ड है, हमारे लिए परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम ये ना बोलें कि मैं तो जानता था, जैसे योना ने बोला आई न्यू इट, इसलिए मैंने तो प्रचार करना नहीं था, मेरे को जरूरत ही नहीं थी मैं प्रचार करूं, मेरे को अपना प्लान पता है। योना कहता कि अगर तूने मेरे को बोला नीनवे को जा, आई विल गो टू तर्शीश। ओके ठीक है, परमेश्वर ने बोला चल मैं तेरे को जबरदस्ती लेके आता हूं। फिर उसके बाद वो कहता अब मेरे को प्लान पता है कि मैं अब बैठ के देखूंगा अभी इनका हाल क्या होता है। प्रभु कहता नो। और चौथे बाप में हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर कलाम में लिखा है, तब योना का गुस्सा भड़का, क्रोध भड़का, और वो कहने लगा मैं तो पहले ही जानता था कि परमेश्वर ने इनको नाश नहीं करना, इसलिए तो मैं आ नहीं रहा था यहां पे। एक वचन पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो की किताब, 5 मिनट में और लूंगा, उसका 10 अध्याय 14 से 15। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 14 to 15। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, और मैं चाहता हूं भी आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इट्स वेरी सिंपल वर्स। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन आमीन। क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। पहला क्वेश्चन है और बिना प्रचारक के क्यों सुने, कैसे सुने वो? मैं निकाल लेता हूं यहां से, सिस्टर आप ऑन करना उसको। रोमन्स उसका 10 अध्याय यहां लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया तो उसका नाम कैसे लेंगे? कैसे, पंजाबी कहते हैं त्योणा, किद्दां त्योणगे जब उन्होंने जानते ही नहीं। हाउ विल दे वर्शिप हिम व्हेन दे डोंट नो अबाउट क्राइस्ट? हाउ विल दे वर्शिप हिम? पौलुस कहता है जिसका नाम और जिस पर विश्वास नहीं करते वो उसको
वो वर्शिप नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, और जिसके विषय पे सुना ही नहीं कभी उन्होंने, दे वॉन्ट फेथ, वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तीसरी बात, और प्रचारक बिना कैसे सुने? अब सुनाने के लिए कौन है? प्रचारक। 3 क्वेश्चन है और तीनों इंटररिलेटेड है। पहला, वो नाम नहीं ले सकते, और नाम के बाद वो विश्वास नहीं कर सकते, और इन दोनों चीजों को करने के लिए दे नीड प्रीचर्स, प्रचारक चाहिए उनको। और अगली आयत, अगर उन प्रचारकों को भेजा ना जाए तो वो प्रचार कैसे करें? हाउ विल दे प्रीच? अगली बात, खुदा का कलाम कहता है उनके पांव सुहावने हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। बात कहां से शुरू होती है? आपके बोलने से। उद्धार कहां पे है? विश्वास के ऊपर। नाम क्या बोल रहे हैं हम? प्रभु यीशु मसीह का। काम किसने करना है? खुदा बाप ने, पवित्र आत्मा ने। हमारा काम क्या है? बताना सुसमाचार। इसी काम के लिए तो बोला खुदा ने योना को, हालांकि किसी और तरीके से बोला, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग डिस्ट्रक्शन। वो चाह रहा था, वो सोच रहा था कि अभी तबाही आ जाएगी इनके ऊपर। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने पश्चाताप किया और यहोवा से माफी मांगी। किससे माफी मांगी? देवी देवताओं से नहीं, यहोवा से माफी मांगी। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता देना। इट्स अवर टास्क। उसके ऊपर पवित्र आत्मा काम करेगा। मेरा रोल कहां पे है? वी कैन नॉट स्टॉप इवेंजलिज्म, वी कैन नॉट स्टॉप दैट। इवन इफ वी आर फ्यू, गॉड विल sustain and multiply that. Even if there is opposition, खुदा के कलाम में लिखा जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। नेवर एवर बोले, हम कभी ना बोले ये बात कि हम थोड़े। हमारी सामर्थ थोड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ इट्स माइटी। उसकी सामर्थ माइटी है। वो तो पत्थरों से भी बुला देगा, है ना। होम डिपो के नुक्कड़ पे खड़े होके अगर हम स्पीकर को पत्थरों की तरफ कर दें तो पत्थर भी गाना शुरू कर देंगे, राइट। हम जहां वो लगा के आए ना, जाके वहां पे बैनर लगा के आए, वो भाई का फोन आया। वो कह रहा मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, वहां पे आपका बैनर लगा हुआ देखा। हालांकि आया नहीं, हमने प्रार्थना की। वो कह रहा भी मेरा काम है, लेकिन लेट्स सी। लेकिन स्टिल हर एक रूह के लिए परमेश्वर का प्लान है। ही वॉन्ट्स देम टू, बिकॉज खुदा के कलाम में लिखा है जो भेड़ें मेरी गल्ला की नहीं भी हैं, मैं उस प्लान के अंडर हूं, खुदा के योजना के अंडर हूं कि मैं उनको भी ले लूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को काम ये दिया है। हमारा काम भी यही है, सुसमाचार का प्रचार करना। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक उनके पैर हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सो व्हेन आई स्टैंड इन गॉड्स प्लान, ही रेन्स। वो बादशाहत करता है। ही टेक कंट्रोल ऑफ आवर नीड्स। वो हमारी नीड्स के ऊपर काम करता है, हमें नहीं करना। हमें तो बस खड़े होना है, भागना नहीं है योना की तरह। लेकिन वी आर पार्टेकर्स कि हम खुदा के नाम को बजा के लेके आए, आगे करें, उसके नाम को ग्लोरीफाई करें, मैग्नीफाई करें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दें। आमीन, आमीन, आमीन। छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आज के वचन के लिए खुदा बाप आपका धन्यवाद करता हूं। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देता हूं। ओनली योर नेम बी ग्लोरीफाइड लॉर्ड। और प्रभु जो काम आपने हमें दिया है प्रभु, होने दे कि हम ईमानदारी लगन के साथ
दिल की सच्चाई के साथ प्रभु को कर सके। आशीष और बरकत दे खुदा बाप। ब्लेस करें पिता परमेश्वर हमें। यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप। हर तरह की बीमारी, लाचारी, परेशानी खुदा बाप जरूर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो और आपकी सामर्थ प्रभु हर एक के जीवन में काम करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाकी के सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन।